चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा, चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा। शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री जी ने चादर दे दी है दरगाह पे। कुछ दिनों पहले बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ संगठनों ने ऑब्जेक्शन किया है, इसको कैसे देख चादर भिजाए? ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन डिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा, चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं? देते नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए, हम सबके समाज का, खासतौर से मुसलमानों का देते नहीं है। तो इससे बात साबित हो रही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी। सर, आपने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली चुनाव में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को कई सौगात दिए और साथ में जो मौजूदा सरकार है उसको उस पर कई तोहमतें उन्होंने लगाई और जो सौगात दिए, घरों के चाबी की बातें है, उसमें हमने देखा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी दिया। सबका साथ सबका विकास तो कहीं न कहीं उनके उस जेस्चर में दिखा। देखिए, मैं एक नहीं 2 से ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशन डाला हूं जिसमें हम सरकार से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आपने अर्बन एरियाज में और अर्बन एरियाज से हटकर जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं? देते ही नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए, अल्पसंख्यक समाज का, खास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, मगर असल शेयर क्या है उनका वो नहीं बताना चाहते हैं। अब चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है, मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले,
अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। कितने सीटों में आप दिल्ली इलेक्शंस में कंटेस्ट अभी वो फैसला हो रहा है, हमारे दिल्ली अध्यक्ष उस बात का तय करके आपको बताएंगे। मगर जरूर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश होगी। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, ये सरकार चाइना से डरती है। वो जो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी, वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी है, आप इसको क्यों नहीं कर पाते हैं? रोक क्यों नहीं कर पाते इन चीजों को आप? सर, और एक इशू है, गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, न्यू चाइना कंट्री, दे आर सेइंग दैट दे आर ऑलरेडी इन लद्दाख। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर द रीसेंट क्रिएशन ऑफ टू कंट्रीज, और दे आर सेइंग दैट दे आर ऑलरेडी। ये क्या लैंग्वेज है मोदी सरकार की? हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, फिर आप उनको बोल रहे हैं कि आके भारत में इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप चाइना से कह रहे हैं कि ठीक है, हमारा जो इंपोर्ट इम्बैलेंस है चाइना से कंटिन्यू होता रहेगा। एक पॉलिसी तो रखिए ना। और हमको ये भी नहीं बता पा रहे हैं सरकार कि वो जो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी, वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आप जो एग्रीमेंट चाइना से किए उसको ले जाकर यांगसे अरुणाचल से मिला दिए। तो ये कोई चाइना की पॉलिसी नहीं है। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, ये सरकार चाइना से डरती है। आप फिर हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, क्या प्रोटेस्ट है? हमारी जमीन पर वो लोग ये एक कंट्रीज बना रहे हैं और डैम बना रहे हैं, और डैम बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा? माने बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या उस चाइना ने अनाउंस कर दिया। तो खुद बीजेपी वाले कह रहे नुकसान हो रहा तो क्या करेंगे? आप खाली जबानी बोलेंगे? आप सरकार में हैं, आप पावर में है, आप प्रधानमंत्री है, आपकी पार्टी है, आप इसको क्यों नहीं कर पाते हैं? रोक क्यों नहीं कर पाते इन चीजों को आप? मगर आपको चाइना से पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास लिहाज नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। सर, जो संभल वाले वायलेंस के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि जो गैंगस्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको डायरेक्शन सीधी तरह से दुबई से मिल रहा है। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। अरे, गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी हैं, को पीठ पे लगी है, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए? आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं, और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए एएसआई से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं लोग? एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे, उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।